नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद माही पे। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 24 दिसंबर और आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन डिटेल एनालिसिस के साथ इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उस संगठन का नाम क्या है जिसकी स्थापना मोहिनी गिरी ने 1972 में युद्ध विधवाओं की मदद के लिए की थी? तो 1972 में युद्ध विधवाओं की मदद के लिए मोहिनी गिरी जी ने युद्ध विधवा संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? युद्ध विधवा संघ की स्थापना की थी। ये है मोहिनी गिरी जी की फोटो। ये आज चर्चा में क्यों है उसको अपन अगली स्लाइड पे समझते हैं। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और महिला आंदोलन की वकील मोहिनी गिरी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका कल निधन हुआ था, तो अभी ये चर्चा में चल रही है। मोहिनी गिरी भारत में महिलाओं के अधिकारों की प्रमुख वकील थी। इन्होंने 1971 के युद्ध के बाद जब युद्ध विधवाओं को आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो इन्होंने एक संगठन बनाया था। विधवाएं जो 1971 के अंदर जिन स्त्रियों के पति युद्ध में शहीद हो गए थे उनकी मदद के लिए इन्होंने ये संगठन बनाया था। उस संगठन का उद्देश्य था युद्ध विधवाओं की मदद करना और उसके बाद उनका साथी बनना। इसका नाम था वॉर विडोज एसोसिएशन। नाम क्या था? वॉर विडोज एसोसिएशन, जिसे मोहिनी गिरी ने 1972 में शुरू किया था। तब से ये संगठन बढ़ा हुआ है और अब ये पूरे देश में छाए हुए हैं। वार विडोज एसोसिएशन मोहिनी गिरी के समर्पण का एक उदाहरण है जो समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को, खासकर विधवाओं के उत्थान के लिए किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, मोहिनी गिरी जी को आप याद रखना और इनके संगठन का नाम याद रखना, वार विंडोज एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसका नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अभी एक 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का परीक्षण किया था नासा ने सफलतापूर्वक और उसका नाम था रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। क्या नाम था? रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। ये इसकी फोटो है। स्लाइड क्या है? नासा ने एक नए इंजन का सफल परीक्षण किया है जिसे RDRE या रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन कहा जाता है। नासा एक ऐसी एजेंसी है जो नए अंतरिक्ष इंजन और वाहनों का अनुसंधान और परीक्षण करती है। यह इंजन एक नई प्रणाली को प्रतिनिधित्व करता है और विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। RDRE ने हॉट फायर टेस्ट के दौरान 251 सेकंड तक काम किया जिसमें 5800 पाउंड से अधिक का जोर पैदा हुआ। तो ये जो हॉट फायर टेस्ट हुआ था उसमें 251 सेकंड में 5800 पाउंड से अधिक का जोर पैदा किया था और ये RDRE या रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन के नाम से जाना जाता है जिसका सफल परीक्षण नासा ने किया था। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं संतोष झा। कौन बने हैं? संतोष झा बने हैं। ये संतोष झा जी की फोटो है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने पदभार स्वीकार किया है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र दिया है। तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति है। इनको अपना परिचय पत्र दिया है। किन्होंने दिया है? संतोष झा ने। किस पद के लिए दिया है? तो श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के पद के लिए दिया है। भारत ने श्रीलंका के लिए नए उच्चायुक्त का ऐलान किया है और उन्होंने कार्य की शुरुआत भी कर दी है। इससे पहले जो गोपाल बागले के स्थान पर नए उच्चायुक्त संतोष झा ने कार्यभार संभाला है। तो संतोष झा से पहले उच्चायुक्त कौन थे? गोपाल बांगले थे। कौन थे? गोपाल बांगले थे। कोलंबो में कार्यभार संभालने से पहले संतोष झा ने यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। तो इनको एक्सपीरियंस काफी है। पहले ये कोलंबो में थे, उनसे पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भी इन्होंने कार्य किया है। अब ये श्रीलंका में तैनात है भारत के उच्चायुक्त के रूप में। श्रीलंका में जो पूर्व उच्चायुक्त थे गोपाल बागले, अब वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। तो ये उनको ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट किया गया है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पॉल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है? सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स पुस्तक है जिनके लिए सुकृता पॉल को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। यह है सुकृता पॉल कुमार और ये यहाँ पर लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज। ये इनको दिया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी है? सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स। पूरा मैटर क्या है? सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2018 में अमेरिका में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करता है। सुकृता पॉल कुमार को यह पुरस्कार 6ठे संस्करण में साजगो में सम्मानित किया गया है। ये एक प्रसिद्ध कवि, आलोचक हैं और उन्होंने साहित्यिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सारी चीजें क्या है मैं समझा देता हूँ। सुकृता पॉल कुमार है, उनकी पुस्तक है साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स जिनके लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है।
रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार क्या होता है? इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका में हुई थी और ये विश्व शांति, साहित्य, कला और शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र के अंदर जो अच्छा कार्य करता है उनको देते हैं। अभी इसका 6ठा संस्करण था, साजगो के अंदर संस्करण हुआ था, जिसके अंदर इनको ये सम्मान दिया गया था। और जो सुकृता पॉल है, ये कौन है? कवि हैं और ये अच्छे आलोचक हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीटा दानी। वीटा दानी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। ये उनकी फोटो है वीटा दानी जी की। पूरा मैटर क्या है? वीटा दानी ने भारतीय टेबल टेनिस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होकर भारत को गर्वित किया है और ये भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाले पहले सदस्य भी है। वह इस पद पर पहली भारतीय बनी है। इसके साथ ही इन्होंने 2018 में स्थापित हुई ITTF फाउंडेशन की स्थापना में भी भाग लिया था, जो टेबल टेनिस के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, करंट अफेयर विद माही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया? तो आदि व्याख्यान रखा गया। ये है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। पूरा मैटर क्या है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी परंपराओं, संस्कृति की समझ में सुधार करना और उनके समुदाय को भारत से जुड़ी सांख्यिकी और संवैधानिक जानकारी से अवगत करवाना है। पूरा क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, उन्होंने ये जगह याद रखना है, नई दिल्ली के अंदर 2 दिवसीय आदिवासी कार्यक्रम रखा था, जिसका नाम क्या रखा था? आदि व्याख्यान रखा था। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान आयोजित करवा रही थी और इस कार्यक्रम के अंदर जो भी आदिवासी है उनको भारत की सांख्यिकी और जो संवैधानिक जानकारी हैं उनसे अवगत करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णय को मंजूरी दे दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल के द्वारा अब तक जितने भी निर्णय लिए गए उन सब में मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट के अंदर ये मंजूरी कैसे मिली है? तो इस मंजूरी की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दी गई है। इसमें एक पेच और है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रंजना प्रकाश देसाई है, उसकी अध्यक्षता वाली जो समिति है, उसने अभी तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्र अन्वेषण में प्रगति के लिए विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार। लीप एरिक्सन जो चंद्र पुरस्कार है वो चंद्र अन्वेषण में प्रगति के लिए विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को दिया गया। इसरो क्या है आप सब जानते हो, और ये पुरस्कार के अंदर जो इनको मिला है, ये ट्रॉफी मिली है, ये भारत का फ्लैग है। पूरा मैटर क्या है? स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसरो का जो कार्यालय है, मेन हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। इसरो को उसाविक संग्रहालय ने लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है, जो चंद्र अन्वेषण में उत्कृष्ट योगदान के लिए है। चंद्रयान 3 में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके भारत चौथा देश बना है, और जो चंद्रयान 3 था और चंद्र अन्वेषण में जो उत्कृष्ट कार्य में योगदान दिया है इसरो ने, उसके लिए उसाविक संग्रहालय ने लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार दिया है। ठीक है, पहले क्रैश के बाद इस मिशन ने इसरो की कौशल और लचीलेपन को दिखाया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मौलिक उपस्थिति की खोज की और चंद्र गतिविधियों को निगरानी में रखा है। यह पुरस्कार इसरो की आकाशीय रहस्यों को उजागर करने की प्रतिबद्धता को साबित करता है और भारत की चंद्र अन्वेषण की अग्रणी भूमिका की प्रशंसा करता है। तो इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किन 2 पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? तो कौन सी ऐसी 2 पुस्तकें हैं जिन्होंने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? तो पहली पुस्तक तो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया। द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया पहली पुस्तक है। दूसरी है विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, दूसरी पुस्तक है। तो इन दोनों पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है। विनिंग मिडिल इंडिया ये पुस्तक है, और
ये जो दूसरी द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया है उसका ये कवर पेज है। दोनों पुस्तकों का पूरा मैटर क्या है। 2023 में अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है। इस प्राइज में देते क्या तो 15 लाख रुपए नकद देते हैं। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो पुस्तक है वो भारतीय आईटी उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों की कहानियां सावधानी पूर्वक साझा की गई है। वहीं विनिंग मिडिल इंडिया के अंदर जो नए युग के उद्यमी हैं उनकी मेहनत और साहस को उजागर किया गया है, जो लाखों भारतीयों के लिए सेवाएं पहुंचाते हैं और क्षमता बढ़ाते हैं। ये 24 दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर था जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस के साथ कवर किया है। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं कल सुबह वापस नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।